आज का ये लेक्चर टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट के 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। इसके अलावा डबल साल्ट, मिक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी अहमियत नहीं रखते। तो नॉर्मल साल्ट हम इसको मिटा रहे हैं। नॉर्मल साल्ट्स which form by complete neutralization of acids and base. Complete neutralization of acid and base. नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट बनता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस से। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब रिएक्शन करने के बाद एसिडिक करैक्टर पैदा करने वाला कोई हाइड्रोजन भी ना हो, बेसिक करैक्टर पैदा करने वाला हाइड्रोक्साइड आयन भी ना हो। HCl का रिएक्शन कराया NaOH से, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसका प्रोडक्ट एक बनेगा साल्ट, दूसरा वाटर। यह आप जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और साल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस का रिएक्शन से साल्ट और वाटर बन जाएं, उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, दो प्रोडक्ट साल्ट और वाटर बनने के बाद ना साल्ट में कोई एसिडिक करैक्टर पैदा करने वाला हाइड्रोजन आयन है, न बेसिक करैक्टर पैदा करने वाला हाइड्रोक्साइड आयन है। इन दोनों की गैर मौजूदगी, इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो इसमें ना हाइड्रोजन आयन मौजूद है ना हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। इसको कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट बनता है। नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट बनता है। एक और रिएक्शन में आपको लिख के दिखा दूं, H2SO4 का रिएक्शन कराओ NaOH से, तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, अब यहां पर 2 लगा लेते हैं बैलेंस करने के लिए, यहां पर भी 2 लगा लेते हैं। तो यहां पर 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो 2 दफा OH की जरूरत पड़ी। 2 दफा OH को लाने के लिए 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो इन दोनों का रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। अब इस साल्ट के अंदर हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक करैक्टर पैदा करने के लिए हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ना हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मौजूद ना हो तो उनको कहते हैं न्यूट्रल साल्ट। एक और रिएक्शन आपको लिख के दिखा देते हैं, एक और एग्जांपल लिख के दिखा देते हैं। HNO3, इसका कोई भी बेस ले लो, मैं यहां पर लेता हूं KOH। तो इससे बना KNO3 प्लस H2O। वाटर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब भी न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी तो वाटर ही बनेगा। जब भी न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी तो वाटर बनेगा। यहां पर हम साल्ट बना रहे हैं, तो यहां पर देखें पोटाशियम नाइट्रेट, इसमें भी ना हाइड्रोजन आयन मौजूद है
ना हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, जिस वजह से बेसिक करैक्टर पैदा हो, इस वजह से एसिडिक करैक्टर पैदा हो। तो ये दोनों की गैर मौजूदगी न्यूट्रल साल्ट। एक और रिएक्शन मैं आपको लिख के देता हूं, आप इसे कंप्लीट करेंगे। H2CO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। दो हाइड्रोजन आयन यहाँ से, दो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से, तो ये दो दफ़ा H2O बनेगा। एक कैल्शियम यहाँ से, कार्बोनेट यहाँ से, CaCO3 बनेगा। ठीक, तो ये न्यूट्रल साल्ट। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख दूँ। CH3COOH प्लस NaOH लिख दूँ, तो इससे बनेगा CH3COONA प्लस H2O। अब यहाँ देखें, एक हाइड्रोजन था, वो चला गया, जिसकी वजह से एसिडिक करैक्टर पैदा हो रहा था, वो चला गया। यहाँ से OH, जिसकी वजह से बेसिक करैक्टर पैदा हो रहा था, वो चला गया, H2O बन गया। बाकी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है। एसिड में वो हाइड्रोजन चला जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो वो हाइड्रोजन चला जाएगा। बाकी यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहेगा, वो आयनाइज नहीं होगा। इसके बाद बेसिक या एसिडिक साल्ट। नंबर 2, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट, acidic salt which formed by partial या incomplete neutralization of acid। किसी एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा। एसिडिक साल्ट की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो साल्ट बनता है वो एसिडिक साल्ट। और न्यूट्रलाइजेशन की मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन की जब भी बात होगी वहाँ पर वाटर बनेगा। H2SO4 का रिएक्शन कराओ NaOH से, तो ये बन जाएगा NaHSO4 प्लस H2O। अब यहाँ देखें, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो आयनाइजेबल है, डोनेट कर सकता है, 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो 2 प्रोटॉन की वजह से ये एसिड है। उनमें से एक प्रोटॉन चला गया, H2O बना, यहाँ से OH, यहाँ से एक H निकल के H2O बना। दूसरा हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, तो ये एसिडिक साल्ट इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ठीक, ये साल्ट है, लेकिन इस हाइड्रोजन की वजह से एसिडिक करैक्टर पैदा हो रहा है, एसिडिक करैक्टर पैदा हो रहा है, इसलिए ये साल्ट एसिडिक साल्ट है। इसी तरह से H2CO3 कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन कराओ KOH से, तो ये बन जाएगा KHCO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर भी ये पोटाशियम और कार्बोनेट की वजह से साल्ट, हाइड्रोजन की वजह से एसिड, तो ये हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से ये एसिडिक साल्ट। क्योंकि ये मजीद बेस से रिएक्शन कराएगा तो ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करेगा।
डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एसिडिक साल्ट। हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एसिडिक साल्ट। इसके बाद एक और एग्जांपल, H3PO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इन दोनों का रिएक्शन कराओ तो ये भी एसिडिक साल्ट बनाएगा। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करो। कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ एसिडिक कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप कंप्लीट करो। तीसरे नंबर पे बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट आप जानते हैं, बेसिक का मतलब OH देने वाला। बेसिक साल्ट पार्शियल या इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी तो बेसिक साल्ट बनेगा। जैसे CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन कराया HCl से, तो ये बन गया CaOHCl। कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। न्यूट्रलाइजेशन की बात हुई इसलिए यहां पर वाटर भी बना। अब इसमें देखें, ये साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट, इसमें OH आया जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर पैदा हुआ, इसलिए ये बेसिक साल्ट। OH की मौजूदगी बेसिक साल्ट, और क्योंकि ये मजीद एसिड से रिएक्शन कराएगा तो OH यहां से रिमूव होगा। OH देने वाला बेस और OH देने वाला साल्ट बेसिक साल्ट। इसी तरह से MgOH होल ट्वाइस का रिएक्शन कराओ HNO3 से। ZnOH होल ट्वाइस का रिएक्शन कराओ। होल ट्वाइस का रिएक्शन कराओ किससे? HCl से। इन रिएक्शंस को आप बैलेंस करें। अब देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हो तो उससे बेसिक साल्ट बनाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हो तो उससे बेसिक साल्ट बनेगा। मैं यहाँ पर 3 साल्ट का फार्मूला लिखता हूँ। NaHCO3 ZnOHCl। अब आप बताएं इनमें से न्यूट्रल साल्ट कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है? तो ये है न्यूट्रल साल्ट, ये है एसिडिक साल्ट, ये है बेसिक साल्ट। जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ना हो, न्यूट्रल साल्ट। जिसमें हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो, एसिडिक साल्ट। जिसमें आयनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हो तो वो बेसिक साल्ट। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर हमारा पीएच का चलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।